इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। चेन्नई आने जाने वाली इंडिगो की उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज भी इंडिगो की कई फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। चेन्नई आने जाने वाली इंडिगो की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। करीब 35 से ज़्यादा फ्लाइट्स अब तक कैंसिल हो चुकी हैं। दिल्ली, पटना, मुंबई के लिए उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। हैदराबाद, बेंगलुरु के लिए भी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से भी कई फ्लाइट्स अब तक कैंसिल हो चुकी हैं। दिल्ली, पटना, मुंबई के लिए उड़ानें रद्द हो चुकी है। इंडिगो से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हैदराबाद, बेंगलुरु के लिए भी उड़ानें फिलहाल कैंसिल कर दी गई हैं। तो दिल्ली एयरपोर्ट से कई फ्लाइट्स अब तक कैंसिल हो चुके हैं। आज भी इंडिगो की कई फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। चेन्नई आने जाने वाली फ्लाइट्स को भी फिलहाल रद्द कर दिया गया है। वहीं हैदराबाद, बेंगलुरु के लिए भी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। करीब 35 से ज़्यादा फ्लाइट्स अब तक कैंसिल हो चुकी हैं। तो इंडिगो से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली, पटना, मुंबई के लिए उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। करीब 35 से ज़्यादा उड़ानें अब तक फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर सुल्तानपुर से है, जहां कंपोजिट विद्यालय संगमलाल से लगभग एक दशक से एक कमरे पर अवैध कब्जे का मामला उजागर हुआ है। नगर कोतवाली के करौंदिया स्थित इस स्कूल में एक दबंग परिवार लंबे समय से अवैध रूप से कमरे में रह रहा है और शराब पीकर हंगामा करता है। इसके कारण बच्चों की पढ़ाई और अध्यापकों का अध्यापन प्रभावित हो रहा है। बुधवार को खंड शिक्षा अधिकारी दिलीप कुमार मौके पर पहुंचे और स्थिति उन्होंने बताया कि कुसुम देवी, कंचन लता और उनके बेटे अवैध कब्जे में हैं। जब उन्हें हटाने का प्रयास किया गया तो उन्होंने गाली गलौज की। अधिकारी ने उनसे बात करने का प्रयास किया, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद स्कूल प्रशासन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। हैरानी की बात यह है कि बेसिक शिक्षा विभाग का कार्यालय विद्यालय से कुछ ही दूरी पर होने के बावजूद आला अधिकारियों ने दशकों तक इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया। प्रधानाचार्यों के प्रयासों के बावजूद दबंगों के तांडव के सामने कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई। हमीरपुर कुरारा थाना क्षेत्र के अकोना मोड़ इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दरअसल कुछ दिन पहले सिपाही आशीष मौर्य को बंधक बनाकर आरोपियों ने मारपीट की थी। घटना की तहरीर पर चौकी प्रभारी ने दर्जनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। हमीरपुर पुलिस ने मामले में तीसरे आरोपी दुर्गा निषाद को नामजद करते हुए उसकी तलाश की। पिछले दिनों पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला किया था, जिसके बाद आरोपी फरार चल रहा था। हाल ही में दुर्गा निषाद को पकड़ने के प्रयास में हाफ एनकाउंटर किया गया। इस मुठभेड़ में आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल, मैगजीन बरामद हुई है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है। 2025 को ग्राम उमराहट के विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर भीड़ द्वारा हमला किया गया था, जिसपे कांस्टेबल आशीष कुमार मौर्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना के संबंध में थाना कुरारा पर मुकदमा अपराध संख्या 275/25 19 नामजद तथा अन्य अभियुक्तगणों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में लिखा गया था। पुलिस टीम द्वारा नामजद अभियुक्त दुर्गा निषाद को हिरासत में लिया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना के समय छीनी गई उप निरीक्षक की सर्विस पिस्टल एवं मैगजीन की बरामदगी हेतु पुलिस टीम मिश्रीपुर के पास अकोना मोड़ के जंगलों में पहुंची। इस दौरान अभियुक्त ने जान से मारने की नीयत से तथा भागने के प्रयास में पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई के दौरान अभियुक्त के पैर पर गोली लगी है। उक्त अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा जा रहा है तथा प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
अम्बेडकर नगर में एक विशेष सामाजिक पहल के तहत मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला मुख्यालय के हवाई पट्टी मैदान में संपन्न हुआ, जिसमें 645 गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह उनके धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न किए गए। इस अवसर पर दूल्हा दुल्हन को सरकारी सहायता राशि और उपहार भी प्रदान किए गए, जिससे उनके परिवारों को आर्थिक रूप से मदद मिली और उन्हें सम्मान महसूस हुआ। वहीं जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने विवाह समारोह की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए सुनिश्चित किया कि कार्यक्रम सुचारू रूप से और समयबद्ध तरीके से संपन्न हो। उन्होंने सभी आवश्यक इंतजामों जैसे भोजन, सुरक्षा और बैठने की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संचालित कराया। इस कार्यक्रम से न केवल गरीब परिवारों की बेटियों के लिए खुशी और सम्मान का अवसर बना, बल्कि सामाजिक एकता और सरकारी योजनाओं के महत्व को भी सामने लाया गया। हम लोग बहुत गरीब परिवार से हैं और सरकार ने हमारी बेटी का शादी करा दिया। हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। कहाँ से आए? रुस्तमपुर से। पर अम्बेडकर नगर में 645 जोड़ों का मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत यहाँ पे आज कार्यक्रम कराया गया है 10 दिसंबर को, और इसमें प्रशासन और पुलिस की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं और उसको हम लोग सुचारू रूप से करा रहे हैं। जो मेन कार्यक्रम है वो समाप्त हो गया है। आगे जो वितरण है सामान का, जो भी इनको दिया जाना है जोड़ों को, वो भी अभी कराया जाएगा। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में खेल मैदान से बड़ी मात्रा में स्टेरॉयड इंजेक्शन और इस्तेमाल की हुई सिरिंज मिलने से हड़कंप मच गया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार करने वाला यह मैदान अब नशाखोरों का अड्डा बनता दिख रहा है। छात्रों को तपोवन की झाड़ियों, शौचालयों के पीछे और दीवारों के किनारे मेफेटाइन सल्फेट, डेकाड्यूराबोलिन जैसे खतरनाक स्टेरॉयड की खाली शीशियां मिली हैं, जिनमें कुछ में दवा का अंश भी मौजूद था, जिससे हालिया उपयोग का संकेत मिलता है। छात्र नेता विनीत चपराना ने विश्वविद्यालय में बढ़ती नशाखोरी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। छात्रों का आरोप है कि मैदान में बाहरी लोगों का अवैध प्रवेश होता है जो यहाँ नशा करते हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से नियमित जांच, डोपिंग रोकने के कड़े उपाय, परिसर की तुरंत सफाई और सैनिटाइजेशन और दोषियों की पहचान कर कार्रवाई की मांग की है। चौधरी चरण विश्वविद्यालय का तपोवन के पास का क्षेत्र है। यहाँ सभी टॉयलेट्स हैं। पिछले काफी समय से विश्वविद्यालय के छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन से आवाज उठा रहे थे, इनका विरोध कर रहे थे। यहाँ दूर दराज से नशेड़ी किस्म के लोग आते हैं शाम को और सिरिंज, ये स्टेरॉयड वगैरह ये यूज करते हैं, जिससे विश्वविद्यालय की छवि कहीं ना कहीं धूमिल हुई है। ये विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही है। उनकी कुंभकर्ण नींद को उन्हें जगाने के लिए आज हम खुद यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। विश्वविद्यालय सुरक्षा के इतने बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन सुरक्षा के दावों की पोल ये सिरिंज, इनके अंदर ब्लड है और ये सारी ही प्रतिबंधित दवाइयां हैं जिन्हें यहाँ पे लोग नशेड़ी आके यूज करते हैं। और हम विश्वविद्यालय प्रशासन से प्रमुखता से मांग करते हैं, यदि 24 घंटे के अंदर यहाँ साफ सफाई नहीं हुई और सुरक्षा के कड़े इंतजाम नहीं हुए तो विश्वविद्यालय के छात्र विश्वविद्यालय के अधिकारियों का घेराव करेंगे। कि पिछले 2-4 दिन से ये वीडियो ये चारों तरफ चल रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही मूक दर्शक बने हुए है। कोई विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय की छवि खराब हो रही है। देखिए, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय NA++ इसमें ग्रेड मिला हुआ है, लेकिन आप इसकी लापरवाही देखिए। इतना बड़ा तपोवन है, डेली हजारों लोग आते हैं, लेकिन शाम को यहाँ नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है। कोई सुरक्षा के नहीं, ना यहाँ कोई गार्ड है, ना कोई पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है। हमारी चौधरी चरण विश्वविद्यालय प्रशासनिक अफसरों से प्रमुखता से मांग है कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करें, अन्यथा चौधरी चरण विश्वविद्यालय के सभी छात्र बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। खबर महाराजगंज से है, जहां नौतनवा थाना क्षेत्र के संपतिहा चौकी के पास कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा हुआ है। कोहरे में बस कार की भिड़ंत हो गई और एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार एक बस और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक गर्भवती महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कार चालक समेत 3 पुरुष गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना पाते ही स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और बस चालक और अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह का घना कोहरा सड़क पर दृश्यता को कम कर रहा था, जिससे दुर्घटना हुई है। अधिकारियों ने सड़क पर और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने का आश्वासन दिया है।
कानपुर रूरल थाना क्षेत्र के काशीपुर गांव के मोजा सलेमपुर में खेत जुताई के दौरान युवक राम गोपाल की दर्दनाक मौत ने इलाके में दहशत फैला दिया है। जानकारी के अनुसार राम गोपाल खेत में रोटावेटर से जुताई कर रहा था, तभी उसका हाथ मशीन में फंस गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में शव के कई टुकड़े हो गए, जिसे देखकर ग्रामीणों की रूह कांप उठी। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक वीरेंद्र मौके से फरार हो गया। खेत जा रहे एक बुजुर्ग ने परिजनों को हादसे की जानकारी दी, जिसके बाद परिवार में चीख पुकार मच गई। परिजन इस घटना को हत्या मानते हुए न्याय की मांग कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। कानपुर के अकबरपुर तहसील के नबीपुर रटगांव रोड क्षेत्र में रिटायर फौजी कैप्टन दिनेश बाबू सिंह और उनके भाई जगमोहन सिंह ने रिटायरमेंट के बाद अपने परिवार के लिए घर बनाने की कोशिश की, लेकिन क्षेत्रीय लोगों के विरोध का उनको सामना करना पड़ा। साल 2006 में खरीदी गई जमीन पर घर निर्माण शुरू करने पर स्थानीय लोगों ने इसे रोकने के लिए कई हथकंडे अपनाए और फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकियां दी। हाल ही में महेश नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ SC/ST आयोग के सदस्य के पास संदिग्ध वस्तु खाने का दावा कर माहौल तनावपूर्ण करने की कोशिश की, जिससे अस्पताल की आवश्यकता पड़ी। फौजी भाइयों का आरोप है कि स्थानीय लोग उनसे वसूली की नीयत से निर्माण कार्य बाधित कर रहे हैं। तहसील प्रशासन ने जांच पूरी होने तक निर्माण रोकने के आदेश दिए हैं। दोनों भाइयों ने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि प्रशासन सहयोग कर रहा है, अन्यथा क्षेत्रीय लोगों के उत्पीड़न से जीवन मुश्किल हो गया है। जब मैं सर्विस में था तब वो जमीन हमने ठाकुर प्रसाद से खरीदी थी और मैं सर्विस देश की सेवा करने के कारण मैं उस जमीन का निर्माण कार्य नहीं करा पाया। अभी जब मैं देश सेवा छोड़ के इधर आया, रिटायर हो गए, तब मैं उसका बनाने का कोशिश किया तो ये महेश है जो जिसका उधर दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मैं उससे मैंने ज़मीन खरीदा, उसका कहीं पीछे होगा वो मुझे मालूम ही नहीं है। और उसने मतलब अननेसेसरी हम पर वो डाल के कि मैं SC/ST हूँ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, दबाई करके मुझे परेशान करने की कोशिश की और मेरा जो कार्य हो रहा था उसको रुकवा दिया। उस दिन से इतना दुखी हूँ कि मैं क्या बताऊँ। प्रशासन हमारे साथ है इसलिए मैं थोड़ा खुश हूँ। जिसने देश की सेवा की इतने दिन वो इतनी जगह के लिए किसी को क्या परेशान करेगा जो देश की रक्षा करके आया है। ये तो हमको परेशानी हो रही कि हम पर ऐसा आरोप लगा कर और हमको परेशान किया जा रहा है। उसमें ऐसा है कि उससे हमने नहीं लिया कोई जमीन, हमने लिया ठाकुर प्रसाद से और हमारा उसका कोई वास्ते नहीं है। हमने जो खरीदी है, जो रजिस्ट्री हमारे पास है, उसका मैं लेनदार हूँ बस। उसकी पीछे जमीन है इसलिए आरोप लगा रहा है कि हमारी जमीन कम है इसलिए हम आगे हिस्सा लेंगे, ये आरोप लगा रहा है हमारे ऊपर। अब हमने अपनी बात तो तहसील में लेखपाल को, तहसीलदार को, नायब तहसीलदार को और वो क्या बोलते हैं, हाँ, उनको बताया अपनी रिपोर्ट। जब हमको नहीं मिल रहा तो हम तो भागेंगे तहसील को। अभी की स्थिति में क्या निर्माण कार्य आपका चल रहा है? नहीं किया है, थोड़ा सा हुआ, फिर रोक लगा दी गई। खबर मथुरा से है, जहां नए साल को लेकर श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर्ड कमेटी के निर्देश पर मंदिर परिसर में रेलिंग लगाकर दर्शन को कतारबद्ध किया जाएगा। इससे श्रद्धालु बिना धक्का मुक्की के सीधे दर्शन कर सकेंगे। बुधवार को ASI और IIT रुड़की की टीम ने मंदिर परिसर का गहन सर्वेक्षण किया। टीम ने मंदिर के अंदर और बाहर चबूतरे का निरीक्षण कर योजनाबद्ध तरीके से दर्शन व्यवस्था तैयार की। हाई पावर्ड कमेटी ने कहा कि इस व्यवस्था का उद्देश्य विशेष पर्वों और सामान्य दिनों में उमड़ने वाली भारी भीड़ को नियंत्रित करना है। रेलिंग के माध्यम से कट टू कट दर्शन की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं को आराम और सुरक्षा दोनों मिलेगा। इस पहल से मंदिर में दर्शन का अनुभव व्यवस्थित और सुगम बनेगा। वर्ष की तैयारी है
जैसे आप लोगों को पता ही है कि कितनी भीड़ होती है, उस भीड़ को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, उसके लिए ये सारी तैयारियां हो रही हैं। जैसा कि घोषित किया गया था कि रैलिंग्स लगाई जाएंगी, और आगे के तो सारा सर्वे हुआ पड़ा है पीछे, क्योंकि वो पीछे से आ रही है, 2 नंबर और 3 नंबर से आ रही है, तो उनके ऊपर पूरी विवेचना हो रही है। और जो रेलिंग निर्माता है और इनको दोनों को कोऑर्डिनेट किया जाएगा कि जिससे कि भाई यहाँ पानी तो चलेगा ही चलेगा, साफ सफाई होगी, तो पानी से जैसे पहले परेशानी हो गई थी वो परेशानी नहीं हो। हम तो एक ही बात जानते हैं कि देर आए और दुरुस्त आए। बेशक देरी हो रही है पर काम बिल्कुल मजबूती से होगा, क्योंकि इस समय पूरी एएसआई की टीम मौजूद है और आईआईटी जिनको हमने हायर किया है वो मौजूद। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को विपक्ष पर एसआईआर को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा अतीत में हरियाणा विधानसभा चुनाव के संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी के लगाए गए आरोपों पर भी जवाब दिया। इस पर राहुल गांधी और अमित शाह के बीच तीखी तकरार देखने को मिली। राहुल गांधी ने सदन में खड़े होकर अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डिबेट करने का चैलेंज दिया है। इसके बाद अमित शाह भी भड़क गए और कहा कि संसद इस तरह से नहीं चलेगी, मेरे बोलने का क्रम है, मैं तय करूंगा। अमित शाह के भाषण को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो सुनाते हैं आपको। ऐतिहासिक संदर्भ में देखिए, आपके वायर सर्विस के माध्यम से मैं 100 दफा बोल चुका हूं कि दस्तावेजों में जो संकीर्णता थी चुनाव आयोग के पास, सबसे पहले तो हम वहीं गए थे, रेजोल्यूशन वहां नहीं हुआ, हमें सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा और फिर हठधर्मिता समाप्त हुई। वैसे कई सारे बिंदुवार अगर आप विश्लेषण करें, इम्यूनिटी की क्या आवश्यकता है लोकतंत्र में? किसी भी पद पर, आई रिपीट माय वर्ड्स, किसी भी पद पर बैठे व्यक्ति के लिए इम्यूनिटी नहीं होनी चाहिए। इम्यूनिटी ओपेसिटी को जन्म देती है। और मैं क्या कहूं, बहस का स्तर ये हो जाएगा हमारे लोकतंत्र में, हमारी संसद में, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। वैसे शब्द जो आमतौर पर भी पसंद नहीं किए जाते हैं, उन शब्दों को बोला गया। मुझे लगता है कि अभी वंदे मातरम पर 2-4 दिन पहले बहस हुई, ये कौन से वंदे मातरम की कल्पना का देश बन रहा है? देखिए, एसआईआर पर लोकसभा में चर्चा हो रही, इस चर्चा में हमारे नेता कल की उम्मीद माननीय अखिलेश जी ने बहुत ही तथ्यात्मक ढंग से एसआईआर पर चर्चा किया और वर्तमान में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा इस देश के करोड़ों दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का और गरीब लोगों का वोट काटा जा रहा है। ये पूरी तरह से भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जिसको भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया। निसंदेह मुख्य मुद्दों से हटकर जो वर्तमान है उससे दूर जाकर अमित शाह गिना रहे थे, वोट चोरियां कांग्रेस संगठन का जिक्र कर रहे थे। वो जिक्र कर रहे थे जिस तरीके से जिनका कोई वास्ता एसआईआर से नहीं था। ये दर्शाता है कि सटीक जवाबों को देने की जगह वो खोखलेपन का प्रदर्शन कर रहे थे। कल मैं बहुत निराश हुआ अमित शाह जी से। मैं सोचता था इतने दिनों का अनुभव है, कुछ संयम और संयत रहेंगे। सवाल सीधा सा है, वर्तमान में जब कोई जवाब ना हो, वर्तमान में चोरी पकड़ी जाए, जिस तरह एक एक घर में 700-700, 800-800 लोग मिले, जिस तरीके से कर्नाटक का, हरियाणा का
महाराष्ट्र के सारे उदाहरण राहुल गांधी ने दिए, उसमें किसी एक का जवाब आया नहीं, बल्कि उन्होंने तय किया, इतना खिसिया गया कि मैं तय करूंगा मुझे क्या बोलना है और किस सिलसिले में, किस को पहले बोलना है किसको बाद में, और वास्तविक सवालों का जवाब वो नहीं दे पाए। लंबा क्लैरिफिकेशन, उसके साथ साथ सभी को घसीटना, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को घसीटना, अपना इलेक्शन कमीशन के इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के डिस्कशन में मैं मानती हूँ कि मुद्दे से भटकने वाला काम है। जवाब ना होने पर जब यहाँ वहाँ की बातें होती हैं वो हैं गुस्सा दिखाना, फिर एरोगेंस होना, फिर कुछ ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल करना जो अनपार्लियामेंट्री हैं। क्लियरली शोज दैट इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स पे डिस्कशन पे उनके पास काफ़ी जवाब नहीं था। और जैसे प्रियंका गांधी ने पहले भी कहा है, प्रियंका गांधी जी ने अपनी लोकसभा स्पीच में वंदे मातरम की डिस्कशन के दौरान उन्होंने ये कहा था कि आपको जितनी नेहरू जी पे चर्चा करनी है, गांधी परिवार पे चर्चा करनी है, आप एक बार में कर लीजिए, फिर उसके बाद क्लोज द चैप्टर वंस एंड फॉर ऑल और देश के मुद्दों की बात करिए। फिर से कल हमने वही देखा, नेहरू जी से लेकर सोनिया जी तक उन्होंने सिर्फ कटाक्ष करने का काम किया। उन्होंने काफ़ी ऐसे चीज़ें बताई जो फैक्टलेस हैं और फैक्ट फ्री हैं। तो आई थिंक इट इज़ अनफॉर्चुनेट। होम मिनिस्टर शुड हैव इंश्योर्ड दैट ही आंसर्स जो जनता के मन में प्रश्न है उसका जवाब देते हैं। अब वो तो देश के गृहमंत्री हैं, कुछ भी कह सकते हैं, हालांकि ये बात कहनी नहीं चाहिए। देश का गृहमंत्री इस देश की एकता का प्रतीक होता है, एकता का प्रतीक, और देश को तोड़ने वाली बात अगर गृहमंत्री कहें तो ये उचित नहीं लगती। सर, आप उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है, SIR को लेकर जिस तरीके से चल रहा है, आप लोग की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि अब तो चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में। हमारा हर आदमी हर बूथ पर है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।